हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट। आज इस वीडियो में बड़ी शानदार कंपनी की एनालिसिस करने वाले हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी इस सेगमेंट के अंदर। कंपनी का नाम है संदूर मैग्नीज एंड आयरन कोर ओर्स लिमिटेड। और आपको बताऊंगा कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे, कंपनी के टारगेट प्राइस क्या आएगा, चार्ट के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के रिटर्न्स, कंपनी ने अब तक कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप जैसे ही देख रहे हो यहाँ पे कि कंपनी का आज का जो परफॉर्मेंस है दैट इज 4.61% का कंपनी का परफॉर्मेंस है। 4.61% कंपनी का स्टॉक गिरा है। 5 डेज में कंपनी का स्टॉक 10.63% नेगेटिव में है। 1 मंथ में कंपनी का रिटर्न है दैट इज 7.38% की पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने दी है। 6 मंथ के अंदर 19.32% के पॉजिटिव रिटर्न कंपनी के स्टॉक ने दिए। कंपनी का करंट प्राइस आपको दिख ही रहा है, 960 रुपीज़ का करंट प्राइस है और 19.52% की रिटर्न कंपनी ने दिए 6 मंथ के अंदर। ईयर टी रेट में अगर हम देखें तो 14.63% की पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने दिए। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 1 ईयर में आपको मिले 72.25% की पॉजिटिव रिटर्न कंपनी के स्टॉक ने दिए। 5 ईयर्स में हम देखें तो 301% के पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने दिए। 300% के पॉजिटिव रिटर्न कंपनी स्टॉक ने दिए लास्ट 5 साल में। मैक्स में अगर हम देखें तो 6718% के कंपनी रिटर्न दिए। कितने? 6718% के कंपनी स्टॉक ने रिटर्न दिए, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार रिटर्न कंपनी स्टॉक ने लास्ट मतलब मैक्स में दिए। मैक्स में हम अगर ईयर्स का काउंट करें तो आपको समझ में आएगा कि ये कुछ अप्रॉक्स 14 ईयर्स में कंपनी के स्टॉक ने इतने रिटर्न आपको दिए। तो बड़ी शानदार कंपनी ने रिटर्न दिया अब तक। आगे हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। कंपनी के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कंपनी चार्ट, कंपनी का स्टॉक चार्ट के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम कंपनी के एनालिसिस। दोस्तों, कंपनी के एनुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो एनुअल ग्रोथ रही दैट इज मार्च 2022 से कंपेयर करेंगे मार्च 2021 से, तो आपको समझ में आएगा कि जो सेल्स है कंपनी की, जो करंट सेल्स है दैट इज 2248 करोड़ की कंपनी की सेल्स है, जो कि लास्ट ईयर में जो कंपनी की सेल्स दैट इज 746 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के सेल्स में जो ग्रोथ हुई दैट इज 200% की यहाँ पे कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट अगर देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए, बट स्टिल कंपनी का इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है। उसके अलावा जो कंपनी का स्टैंडर्ड प्रॉफिट है, कंपनी इंडिया के अंदर काम करती है, कंपनी का बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है दैट इज 675 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च 2022 में, और जो मार्च 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था दैट इज 153 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो जो ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर एनुअल बेसिस के ऊपर जो ग्रोथ है ये प्रॉफिट के अंदर दैट इज 338% की कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार ग्रोथ है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ तो कंपनी का जो बिजनेस है, जिस सेगमेंट में बिलोंग कर रहा है, कंपनी के आगे चल के कंपनी के बिजनेस को और ज़्यादा डिमांड आने वाली है। ठीक है, हम और कंपनी के कुछ रेशियो देखते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज में हम देखते हैं कंपनी का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपनी के रेशियोज लगा दिए screener.com के ऊपर। यहाँ पे मैं अगर कंपनी के बारे में बताऊँ तो कंपनी के बारे में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, दैट इज संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन माइनिंग ऑफ लो फॉस्फोरस मैग्नीज एंड आयरन ओर in the Hospet Ballari region of Karnataka. It is the 5th largest iron ore miner in Karnataka and the largest private miner of manganese ore in India. तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि प्राइवेट सेगमेंट के अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इंडिया के अंदर, और ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है कर्नाटका की इस सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मार्केट कैप है कंपनी का दैट इज 2595 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो आप समझ सकते हो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके अलावा जो कंपनी का करंट प्राइस है 961 रुपीज़ का कंपनी का करंट प्राइस है। 52 वीक हाई कंपनी का गया था, 1700 के ऊपर कंपनी का हाई गया था। 52 वीक लो 520 रुपीज़ तक कंपनी का स्टॉक नीचे आया था। पी रेशियो यहाँ पे 3.84 का बड़ा ही लो पी रेशियो है कंपनी का। उसके अलावा कंपनी की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की 1.04% की कंपनी की डिविडेंड यील्ड है, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, रिटर्न इक्विटी कंपनी की रिटर्न इक्विटी 50.9% की रिटर्न इक्विटी है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 57.4% का है। फेस वैल्यू कंपनी के 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर आपको मिल रहा है यहाँ पे। EPS कंपनी का 250 रुपीज़ का बड़ा बहुत ज़्यादा हाई EPS है कंपनी का। रिटर्न और 5 ईयर्स कंपनी के 32% के CAGR बेसिस के ऊपर रिटर्न दे रही कंपनी की, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी एक ब्लू चिप कंपनी के साथ अगर कंपेयर करूँ तो कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी रिटर्न दे रही है। अगर हम कंपनी के बिजनेस के हिसाब से देखें तो अच्छे रिटर्न दे रही कंपनी। सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो आपकी 39% की सेल्स ग्रोथ है। तो आप समझ सकते हो कंपनी की ये जो सेगमेंट है कंपनी का वो कितना ज़्यादा डिमांडेड है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 64.7% की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा औसम है या बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 19% का डेप्ट है कंपनी के ऊपर, कुछ ज़्यादा बड़ा डेप्ट नहीं है।
पेग रेशियो यहाँ पे देख सकते हो 0.06 टाइम्स का पेग रेशियो है, जो कि वैल्यूएशन तो ऑलमोस्ट आपको बहुत ज़्यादा कम वैल्यूएशन के ऊपर आपको कंपनी स्टॉक मिल रहा है। इंटरेस्ट कवर रेशियो 24.8 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर रेशियो है। डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट लो के बराबर है। प्लेस शेयर्स यहाँ पे कुछ भी प्लेस शेयर्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर्स नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो 73.2% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 43.3% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोथ भी हाई है कंपनी की। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हो 1.56 टाइम्स का प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। उसके अलावा इंटरेस्ट वैल्यू हम देख सकते हैं 5186 रुपीज़ की प्राइस टू बुक इंटरेस्ट वैल्यू है। आप समझ सकते हो कि आपको 5 रुपीज़ की चीज़ आपको 1 रुपये में आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ आपको नेटवर्क मार्जिन यहाँ पे 30% का नेटवर्क मार्जिन है कंपनी का। करंट रेशियो 2.26 टाइम्स का। करंट क्यू रेशियो कंपनी का 1.85 टाइम्स का। क्वार्टरली अगर हम सेल्स देखें कंपनी की 100% की ग्रोथ कंपनी के क्वार्टरली आई है, और प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 232% की यहाँ पे प्रॉफिटली ग्रोथ कंपनी ने दी है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरे फाइनेंशियल रेशियोज हो गए कंपनी के, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। मेरे को लगता है कि ऐसी हार्डली आपको ऐसी कंपनियाँ मिलती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बताओ, जैसे करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो की अगर बात करूँ, तो कंपनी के यहाँ पे कोई भी मतलब कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर फंड की यहाँ पे इनके पास इजीली अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा जो इनकी सेल्स ग्रोथ है आप देख सकते हो 39% सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 64% की है। आप सेम सेल्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देख रहे हो, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। उसके अलावा हमको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है रिटर्न इक्विटी एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कि कितनी अच्छी ग्रोथ कंपनी कर रही है, अपने मतलब कि कितने अच्छे अर्निंग्स कंपनी कर रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो गया कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अभी मैं चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा बेसिक दिखाऊंगा कि चार्ट के ऊपर कंपनी का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आए। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो चार्ट यहाँ पे आपके सामने मैंने लगाया। कंपनी का स्टॉक अभी ऑलमोस्ट सभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बस 200 डेज का ईएमए अभी ब्रेक होना बाकी है। ऑलमोस्ट अभी सभी ईएमएस के ऊपर नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो, कंपनी का प्राइस यहाँ पे 960 रुपीज़ दिखा रहे हो, और यहाँ पे अच्छी रैली कंपनी स्टॉक ने की थी कुछ 5-6 दिन पहले। 26 जुलाई को कंपनी का स्टॉक ने जो हाई टच किया था, दैट इज 1232 रुपीज़ का हाई कंपनी स्टॉक ने टच किया था, ठीक है। उससे पहले कंपनी स्टॉक जो गिरा है यहाँ से 1700 के आसपास से कंपनी स्टॉक गिरा है, जो कि अप्रैल मंथ में ऐसा अप्रैल मंथ में 7 अप्रैल के आसपास हुआ था। एंड वहाँ से कंपनी स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू आपको गिरते हुए दिख रहा है, एंड अभी साइडवेज में कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी बस 200 डेज का ईएमआई जहाँ पे कंपनी का स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। आप 200 डेज का ईएमआई के साथ में आप कंपनी स्टॉक बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 200 डेज का ईएमआई, दैट इज 921 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अगर मैं RSI की अगर बात करूँ, RSI भी अभी ऑलमोस्ट 3047 है। यहाँ पे अभी इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है कंपनी का स्टॉक, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी करंटली 921 के लिए आप बाय कर सकते हो कंपनी का स्टॉक, और आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे को लगता है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट तो यही रहेगा शॉर्ट टर्म में के लिए अगर बाय करो तो 1230 रुपीज़ का टारगेट प्राइस कंपनी स्टॉक ईजिली ब्रेक कर देगा, ठीक है। एंड उसके बाद में 700 के ऊपर भी कंपनी स्टॉक जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो टारगेट प्राइस हमने अभी तक देखा था थोड़ी देर पहले जो इंडस्ट्री प्राइस दिखी थी, दैट इज़ 5000 के आसपास कंपनी इंडस्ट्री प्राइस है, ठीक है। वैल्यूएशन की भी कंपनी की अच्छी खासी है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये स्टॉक बाय करते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो आराम से। फाइनली दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो। अगर आपको ऐसी किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किस कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए, या किस टॉपिक के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए, या किस टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊँ या इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथ में। एंड फाइनली दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।